बाबा नारायण साकार हरि के चमत्कार को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। संभल के रहने वाले अनुयायी ने दावा किया कि बाबा की वजह से उनकी पत्नी दोबारा जिंदा हो गई। तो वहीं सूरजपाल बाबा के साथ पुलिस महकमे में नौकरी कर चुके एक व्यक्ति का दावा है कि बाबा के पास कोई शक्ति नहीं है, सब कुछ दिखावा है। हाथरस मामले में बाबा सूरजपाल को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इसमें वो भी शामिल है जो सूरजपाल के करीबी रहे हैं और वो भी हैं जो सूरजपाल के अनुयायी हैं। संभल में रहने वाले दीपक और संजू का दावा है कि बाबा ने उन्हें मौत के बाद जिंदगी दी। नारायण साकार हरि परमात्मा जो है, हमने उनका महामूल मंत्र है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसी को 5 बार अपने दिल से उच्चारण करके बोला। और गर्मी की वजह से हमने कहा, फिर इसके मुंह में थोड़ा सा जैसे खुश्की सी, बिल्कुल आंखें ऐसी एक लग रहा जैसे डेड हो गई, पल्स नहीं थी, हार्ट बीट नहीं थी, शरीर हल्का गर्म था। तो उसके बाद फिर हमने जल डाला। जल डालने से पहले वहां पर एक पड़ोस में कोई क्लिनिक था छोटा मोटा, तो हमने उनको दिखाया। मैंने कि भैया देखना जरा, तो वो बोले कि भैया इसमें कुछ नहीं है, हम क्या दिखाएं। तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम वहां से किसी हॉस्पिटल में भर्ती करा सकते। जब भर्ती तो जब कराते जब इसमें कुछ होता, पैसा तो किसी से ले भी लिया जाता है। जब कुछ था ही नहीं तो फिर हम कहाँ भर्ती कराते। अब परमात्मा की रहमत है कि आज हमारे जो तन की पत्नी है वो जीवित हैं। मैम, क्या घटना हुई थी? आप लोग राजस्थान दौसा का जैसे बता रहे हैं। हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे मेरी ऐसे मतलब परमात्मा आए, उन्होंने अपनी ब्रह्मवाणी सुनाई। जो हमने मतलब उन ब्रह्मवाणी सुन के और सुनने के बाद दर्शन किया। दर्शन करने के बाद परमात्मा अपने मतलब चले गए वहाँ पे। वहाँ से फिर के बाद में मैं वहाँ से मतलब जो संगत थी वो भी उठने लगी, मैं भी उठ गई। मैं उठ के मैं बिल्कुल बैठी तो दबी हुई थी, तो पहले से ही बैठी थी दबी हुई। तो मैं जब और कैसे ऐसे लग रहा था मेरे कि मैं बहुत ज्यादा तबीयत मेरी खराब होने वाली है। तो परमात्मा जैसे जब तक रहे तब तक मेरी तबीयत बिल्कुल सही रही, अच्छे से रही। जब परमात्मा उठ के चले गए हैं, फिर के बाद में संगत उठ गई, फिर गर्मी सी लगी मेरे लिए। गर्मी लगने के बाद में तब मेरी तबीयत खराब होने लगी। तो इसलिए मेरे मतलब इन्होंने मतलब कुछ अपनी आशा श्रद्धा रखी, वहाँ पे परमात्मा का नाम लिया। और देखो वहाँ ऐसे जल लेके मेरे मतलब डालने लगे, मुंह में डाल दिया। डालने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। होश आया, फिर सब लोग बाद में बता रहे थे कि तुम्हारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और देखो ऐसे ऐसे तुम्हें मृत घोषित कर दिया था। वहीं बाबा सूरजपाल के साथ पुलिस में नौकरी कर चुके नजर सिंह का दावा है, अगर वो जिंदा कर सकते तो अपने साले की बेटी को जिंदा कर देते। फिर इनका एक साले की लड़की मर गई थी, सही की बात है, सब बता। साले की लड़की हम बाबा जिंदा कर लेंगे, बोले बाबा लड़के कीड़े बनने लगे तो बुलाए लोग जाए सड़वाओ गलवाओ, बाबा जिंदा तो नहीं कर पाया। वहीं जो बाबा को मानते हैं वो अभी भी उनके आश्रम पर पहुंच रहे हैं और बाबा के मौजूद नहीं होने के बावजूद उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मैनपुरी में बाबा सूरजपाल के आश्रम पर लगातार उनके अनुयायियों के आने का सिलसिला जारी है। वहां पहुंचने वाली महिलाओं का यह दावा है कि बाबा आश्रम में मौजूद हैं और वो वहां बाबा से मिल तो नहीं पा रही, लेकिन बाबा में अपनी श्रद्धा को जरूर दिखा रही हैं। महिलाएं वहां सड़क पर दंडवत होकर प्रणाम कर रही हैं। एक लड़की तो यहां तक दावा कर रही है कि वो बाबा के यहां गोपी के तौर पर तैनात थी और अपने प्रभु के लिए नृत्य करती थी। बाबा सूरजपाल को लेकर ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि उनके यहाँ लड़कियां गोपी के रूप में आती हैं, दूध से नहाती हैं और बाबा के साथ नृत्य करती हैं। लेकिन एक गोपी का दावा है कि बाबा नृत्य के लिए नहीं कहते, वो खुद नृत्य करती हैं। मतलब नृत्य करते हैं, जैसे भैया लोग होते हैं वो भजन गाते हैं, तो हम अपनी जगह पे ही नृत्य करते हैं, आगे नहीं जा सकते। जब हरि जी बैठे होते हैं और जब भजन गाते हैं तो हमारे अंदर से एक रूह निकलता है। जबकि बाबा सूरजपाल के साथ पुलिस महकमे में काम कर चुकी और उनको बाबा बनते हुए देखने का दावा करने वाले नजर सिंह का कहना है कि एक बार बाबा दूध से नहाए थे और उस दूध की खीर बनी जिसे प्रसाद के रूप में बांटा गया। दूध से नहाए, सबको मालूम पूरे गांव को, दूध से नहाए गए बाई दूध की खीर बनाई गई, वो प्रसाद के रूप में बांटी गई। क्यों बांटी गई? तुम नहाए और नहाने के बाद तुमने प्रसाद बांट दिया। हालांकि ऐसी तमाम कहानियां जो अब सामने आ रही है। न्यायिक जांच आयोग की टीम ने हाथरस हादसे के चश्मदीदों से मुलाकात कर उनके बयान दर्ज किए। जांच टीम के साथ चश्मदीदों ने घटना के वक्त की तस्वीरें और वीडियोस भी शेयर किए हैं। हमने ये जानकारी दी, उन्होंने हमसे पूछा कि आप घटना के समय थे? मैंने कहा हाँ, हम घटना के समय थे, हम उधर से आ रहे थे एटा से। तो हमें जैसे वहाँ पर गाड़ी रोकी, हमने देखा भगदड़ हो रही थी, चीख पुकार, जैसे एक युद्ध होता है ना उस तरह से हो रही थी चीख पुकार। हमने मैं और मेरा भाई था साथ में, मुकेश पहलवान, हमने गाड़ी रोक कर और हमने साइड में लगाई। हम जैसे गए, जैसे थोड़ी दूर पहुंचे तो बॉडियों को लेके जा रहे थे लोग, और किसी की सांस चल रही थी, कुछ ऐसी बात नहीं, सारी बॉडी थी, सांस चल रही थी, सांस थी। तो अपने उनके पास जो अपनी प्राइवेट वैन, गाड़ी
बोलेरो जो भी थी उनके उनमें रख रहे थे। एक दो महिला हमारे पास आई, भैया रोते हुए, भैया हमारा बेटा वहाँ पर, हमारा पति वहाँ पर। तो हमें देखते ही हम एक शॉर्ट सा रह गए, हम एक साथ ऐसा रह गए, हम कहाँ आ गए यार जी। घटना उसी से हुई, बाबा ने जो बोला था कि मेरी चरण लेके जाना और अपना तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसी अंधविश्वास में जनता उनके काफिले के पीछे भागी। काफिला भी उनका उल्टे गलत रास्ते पर गया, उस वजह से उसी में उनके कमांडो वगैरह जो अपना उनको रोक रहे थे भीड़ को, उसी में लोग झुके रज लेने के लिए, तो एक दूसरे भीड़ के नीचे दबते चले गए, फिर वो उठ नहीं पाए।